ओके बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेटर्स। लेकिन इस कोऑर्डिनेटर चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं और उन बेसिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर उन बेसिक्स में क्या है, हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर मीन्स हर वो फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड फिगर होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ मैंने कोऑर्डिनेटर्स ले रखे हैं, दीज दे ऑल आर द कोऑर्डिनेटर्स। एक काइट का भी फॉर्म होता है, आई होप यू आर मच अवेयर अबाउट इट। बट जो बेसिक हमारे पास है हम उनको यहाँ पे लेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फिगर बना हुआ है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, थर्ड है पैरेललोग्राम एंड फोर्थ वन इज़ रोम्बस। और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाई वन डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा चैप्टर है उसको हम अच्छे से समझ सकें कि वहाँ पे कौन सा एंगल किसके बराबर होते हैं, कौन सी लाइन किसको बाइसेक्ट करती हैं, किसको नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी मैंने लेबलिंग कर दी है ABCD। इसमें AC and BD, they are the diagonals, as you know. And these diagonals are bisecting each other at O. Suppose this point is O. Now, in this figure, what are the properties? I will write one by one, and you will try to learn. Property number 1, जैसे कि आपको पता है AB is equal to CD and AB is parallel to CD, property number 1. Second property, AD is parallel to BC and AD is equal to BC. What about the diagonals? Property number 3, about the diagonals. In rectangle, diagonals are equal. That is, AC is equal to BD. Property number 4, about the diagonals. That in rectangle, diagonals bisect each other. What does it mean? It means AO is equal to OC and OD is equal to OB. In rectangle, please keep this thing in mind that in rectangle, diagonals do not make 90 degree while bisecting each other's diagonally. क्या मतलब हुआ इसका? यानी जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें जब डायगनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। दैट इज़ एंगल, आप चाहो तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख सकते हो, एंगल AOB इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर आप कोई भी, इसको मैं लेबलिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। दैट इज़ एंगल 1 इज़ not equal to angle 2 is not equal to angle 3 is not equal to angle 4 and they all angles are not equal to 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री नहीं होते हैं। बात करते हैं स्क्वायर की। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर इज़ अ फिगर और इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। दैट इज़, मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ A B C D, दिस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज O। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, AB इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to AD. Similarly, AB is parallel with CD and AD is parallel with BC. Property number 2, diagonals are equal. That is, AC is equal to BD. Property number 3, diagonals bisect each other. Here in square, diagonals bisect each other as they are bisecting each other in rectangle. But the main difference is AO is equal to OC as well as OB is equal to OD and they all are equal, which means that AO is equal to OB is equal to OC is equal to OD. Point number 4, that diagonals bisect each other at 90 degree. What does it mean? अगर मैं इसको एंगल नंबर 1 दे देता हूँ, उसको 2, ये 3 और ये 4, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दे ऑल आर 90 डिग्री। बात करते हैं पैरेललोग्राम की, उसकी भी लेबलिंग कर देते हैं 1 A B C D एंड O। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, वो देख लेते हैं 6, दैट दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड दे ऑल आर 90 डिग्री।
In a square these angles are also 90 degree, that is angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, and they all are 90 degree. So these are the some properties of square and rectangle. Now discuss some properties of parallelogram as well. In parallelogram AB, property number 1, AB is equal to CD and they are also parallel to each other, that is कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, AB is parallel to CD. Property number 2, AD, similarly AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Property number 3, in parallelogram diagonals bisect each other. What does it mean? It means AO is equal to OC and OD, it is OD is equal to OB, but they are not equal to each other like this here. So मैं इनको मार्क कर देता हूँ. सिंगल लाइन मीन्स ये दोनों एक लेंथ के होंगे और ये डबल लाइन ये दोनों एक लेंथ के होंगे. ओके, नाउ इसमें क्या होता है, ये जो आपके इंटरसेक्टिंग एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते हैं. मैं इसको एंगल देता हूँ 1 2 3 4, ये 90 डिग्री नहीं होते हैं. यानी मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 2 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 3 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 4. थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा, मुझे शायद ऐसा नहीं लिखना चाहिए. मुझे लिखना चाहिए कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है. यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप जानते हो, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको सही करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2. आप समझ सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल. लेकिन ये 90 नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं इसके अंदर क्या है कि ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है. तो इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नंबर 5. क्या होता है, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B. यानी एंगल A इस एंगल C के बराबर होगा, एंगल D एंगल B के बराबर होगा. अगर आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पता है तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स 180 डिग्री. सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. बात करते हैं रोम्बस की. इन रोम्बस नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D. इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज O. यहाँ पे क्या होता है, AB पॉइंट नंबर 1, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. दे ऑल आर इक्वल. लाइक इन पैरेललोग्राम मैंने बताया यहाँ पे ये एंगल जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 90 डिग्री नहीं होता है, बट इन रोम्बस जो आपके ये वाले पॉइंट्स होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं. यानी मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 एंड 4. मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड दे ऑल आर 90 डिग्री. ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर. दैट इज AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB. यहाँ पे एक चीज़ जो पैरेललोग्राम में शायद रह गई और मुझे बतानी चाहिए थी, वो क्या होता है, AC इज़ नॉट इक्वल टू BD. AC इज़ नॉट इक्वल टू BD. यानी जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी अलग अलग होती है, दोनों की लेंथ बराबर नहीं होती है. सेम इन द रोम्बस. रोम्बस में भी यही होता है, AC इज़ नॉट इक्वल टू BD. AC इज़ नॉट इक्वल टू BD. जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी होती हैं. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर, ये 1 थी, ये 2, ये 3, ये 4. प्रॉपर्टी नंबर 5, एंगल D इक्वल टू एंगल B. सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C. एंड सेम लाइक इन पैरेललोग्राम एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. आप कैसे भी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो एंगल D प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल C
ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल ए ये भी 180 डिग्री होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज 180 डिग्री। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आई होप। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ, शायद वो कहीं यूज़ होगी, ऑब्वियसली यूज़ होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में एक लेंथ अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, और ये पॉइंट है डी। मैं अगर इसको नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू, ये जो एंगल ए सी डी होता है ये इसके अपोजिट, जो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसके जो दो एंगल होते हैं उसके बराबर होता है, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर आप चाहते हो इसका प्रूफ तो मैं आपको एक छोटा सा इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को कंसीडर में रखना, और मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी ये पॉइंट है ई, जस्ट इन केस मान लेता हूँ ये पॉइंट है ई, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि ए बी इज़ पैरेलल टू ई सी, ए बी इज़ पैरेलल टू ई सी। अगर मैं इसको 1 देता हूँ एंगल और इसको एंगल नंबर 2 देता हूँ, तो अगर आप देखो ये दोनों पैरेलल है और एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल एंगल 1 कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंगल 1 होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल एंगल 2 के बराबर होगा। तो अगर आप देखो तो ये क्या होगा, ए सी डी, एंगल ए सी डी ये सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का, और वही मैंने लिखा है एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, या फिर आप कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ करेंगे। आई होप आपको जो दो पैरेलल लाइन कट करती हैं एक दूसरे को, और उनकी एक ट्रांसवर्सल जो उनको कट करती है, तो उससे जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो बनते हैं, ये सारे आपको पता होंगे और वो कैसे सिमिलर होते हैं। नहीं अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ।